दोस्तों, रिलीजियस बिलीफ्स इजिप्शियंस के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि वो कई सालों तक सिर्फ अपने मरने के बाद की प्लानिंग किया करते थे। सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शायद इजिप्शियंस ऐसे वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन में से थे जो जिंदा रहने से ज्यादा अपने मरने का इंतजार करती थी, ताकि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहा जा सके। कंफ्यूज हो गए ना? वेल, वो इसीलिए क्योंकि आपने हमारी सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड की पहली वीडियो नहीं देखी। तुरंत जाइए और उस वीडियो को देख कर आइए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट में हमने आपको सिर्फ इतना बताया था कि पिरामिड्स को क्यों और कैसे बनाया जाता था, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पिरामिड्स के अंदर क्या होता है। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आपके साथ। 1879 में, यानी करीब आज से 150 साल पहले, पिरामिड के आसपास से एक आदमी गुजर रहा था। उसने पिरामिड से थोड़ी दूर एक जैकल को खड़े हुए देखा। उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अगले ही पल वो पिरामिड की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। उस आदमी ने जैकल की तरफ एक पत्थर फेंका तो वह जैकल पिरामिड में बनी एक दरार में घुस गया। ये पूरा सीन देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बनी उस दरार के अंदर देखना चाहता था। अंदर जाते ही वह आदमी पिरामिड में बने एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंचा। चैम्बर की दीवारों में कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा हुआ था। गाइस, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर कुछ सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद हैं, जिन पर आज भी रिसर्च चल रही है। द ग्रेट पिरामिड या द पिरामिड ऑफ खुफू गीजा का सबसे ओल्डेस्ट और टॉलेस्ट पिरामिड है। इसकी ओरिजिनल हाइट करीब 147 मीटर्स की थी। इसे और इसके साथ के पिरामिड खाफरी और मैनकोरी को करीब 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिरामिड ऑफ गीजा को बाकी पिरामिड की तरह रॉयल टॉम्ब्स के लिए बनाया जाता था, जहां फेरोज को उनकी डेथ के बाद ममीफाई किया जाता था और एक सार्कोफागस में बंद करके रख दिया जाता था। सार्कोफागस एक स्टोन कॉफिन बॉक्स की तरह हुआ करता था, जो स्पेशली किंग्स के लिए बनाया जाता था। यूजुअली पिरामिड में क्वीन रेस्टिंग साइट और टेम्पल हुआ करते थे, जहां डेली ऑफरिंग दी जाती थी। मेन किंग या फेरो की फाइनल रेस्टिंग प्लेस सेंटर के रूम में होती थी, जिसे द किंग्स चैम्बर भी कहा जाता था। हालांकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में किंग्स चैम्बर तो है, लेकिन माना जाता है कि आज भी इसमें कुछ हिडन चैम्बर्स हैं, जिनकी खोज अब तक नहीं हो पाई है। द ग्रेट पिरामिड में बहुत ही अंदर जाने के लिए बहुत ही कम स्पेस है। अंदर घुसने के बाद आपको सबसे पहले क्वींस चैम्बर मिलेगा। क्वींस चैम्बर पूरी तरह से ब्यूटीफुली फिनिश्ड ब्लॉक से बनाए गए हैं। क्वींस चैम्बर की दीवारों पर कोई भी इजिप्शियन टेक्स्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक तरह का एयर शाफ्ट बनाया गया है। ये बिल्कुल 2 होल्स की तरह है जो पिरामिड में बाहर तक जाता है। ये शाफ्ट ओरायन बेल्ट की तरफ अलाइन है। आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके बारे में कई थ्योरीज दुनिया के सामने लाई गई। किसी ने बोला कि ये मुश्किल काम उन गुलामों से कराया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता था और स्टोन तोड़वाए जाते थे। और कुछ नमूने मानते हैं कि कभी अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर अपने प्लेनेट वापस लौट गए। लेकिन हाल ही में एक्सपर्ट्स की टीम ने कुछ ऐसा सबूत तलाश किया है जिसने इन सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, जब एक्सपर्ट्स ने वहां मिलने वाली वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन्स को एक्सप्लोर किया तो उनको एक डिफरेंट चीज नजर आई। कुछ मजदूर की हड्डियों पर चोट के निशान थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी एंगल से गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के टाइम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में करीब 1 लाख मजदूरों की हेल्प ली गई थी, और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे सवाल थे जो एक्सपर्ट्स को काफी तंग कर रहे थे। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना ताम झाम नहीं किया जा सकता। आखिर इतना टाइम और इतनी मेहनत सिर्फ मुर्दे दफनाने के लिए क्यों खर्च करना? बल्कि इन पिरामिड्स का कोई खास मकसद भी था, जिसके बारे में हम आपको पिरामिड के पार्ट 3 में बताएंगे। तो गाइस, आप जानते हैं कि जब पिरामिड के अंदर रोबोटिक कैमरा को भेजा गया तो उसको वहां पर क्या दिखा? दोस्तों, करीब 8 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट स्नैक कैमरा तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन लगी हुई थी। 2011 में उस रोबोट को एक शाफ्ट के अंदर भेजा गया। उस शाफ्ट में एक लाइमस्टोन था जो एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा था और रोबोट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो रोबोट के आगे लगे ड्रिल ने लाइमस्टोन ब्लॉक में एक बारी खोल कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर तक जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, जहां रेड पेंट हायरोग्लाइफ्स में कुछ लिखा हुआ था।
हायरोग्लाइफ्स एंशिएंट इजिप्ट के कुछ सीक्रेट्स कोड थे। माना जाता है कि इसे वहां पर काम करने वाले वर्कर्स ने लिखा था, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इसे किसी रिचुअल या सिंबॉलिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।